हेलो एंड वेलकम। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इस लेक्चर में डेटा टाइप समझने वाले हैं। आप सी में कोई छोटा सा प्रोग्राम बनाए चाहे आप बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाए, डेटा टाइप आपको हर प्रोग्राम में यूज करना पड़ेगा, हर जगह पर यूज करना पड़ेगा। इसलिए लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस लेक्चर के बाद आपके डेटा टाइप से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और हम इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। इस लेक्चर के बाद हम वहां पे भी समझेंगे कि कैसे डेटा टाइप बनाते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं व्हाट इज डेटा टाइप। अगर आप अपने प्रोग्राम में कोई भी एक डेटा ले रहे हैं, चाहे वो यूजर से लें चाहे वो आप खुद डिफाइन करें, आपको उस डेटा को लेने के लिए उस डेटा का टाइप बताना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स मेरा एक वेरिएबल है, मैं इसकी वैल्यू ले रहा हूँ 10। अब मैंने एक वेरिएबल लिया एक्स जिसमें एक वैल्यू आई 10। 10 एक इंटीजर है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक्स एक वेरिएबल है जो एक इंटीजर की वैल्यू को होल्ड कर रहा है। तो मुझे कंपाइलर को बताना पड़ेगा या अपने प्रोग्राम को बताना पड़ेगा कि x का जो टाइप है वो इंट है। तो मुझे x से पहले लिखना पड़ेगा int स्पेस x इक्वल्स टू 10। इस लाइन का मतलब है कि x की वैल्यू 10 है और x का टाइप इंटीजर है। इसी तरीके से अगर मुझे 10.5 लेना है x की वैल्यू को, तो मुझे लिखना पड़ेगा x इक्वल्स टू 10.5। इसका मतलब है x की वैल्यू अब क्या है 10.5 है, लेकिन 10 एक इंटीजर नहीं है, 10 एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो मुझे x के आगे लिखना पड़ेगा फ्लोट। अब x की वैल्यू 10.5 हो गई और x का टाइप फ्लोट हो गया। इसी तरह अगर मान लीजिए मुझे x की वैल्यू लिखनी है एक करेक्टर a, अभी x ना तो इंटीजर है ना तो फ्लोट है, अभी x की वैल्यू है एक करेक्टर। तो मुझे इससे पहले लिखना पड़ेगा CHAR x अब x की वैल्यू a है और x का जो टाइप है वो कैर है। तो आपको अपने प्रोग्राम में जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हो, फंक्शन बनाना हो, स्ट्रक्चर बनाना हो, एरे बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, उससे पहले, उसके नाम से पहले आपको उसका टाइप डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज वैल्यू में एरर आ जाएगा। अगर मान लीजिए मैं x की वैल्यू 10.5 कर दूं और उसका टाइप इंट कर दूं, तो कंपाइलर को लगेगा कि x तो इंटीजर टाइप का डेटा है और आपने उसे 10.5 असाइन कर दिया है, तो कंपाइलर उस 10.5 को 10 की तरह कंसीडर करेगा। 0.5 आपका गायब हो जाएगा क्योंकि पॉइंट की वैल्यू सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही स्टोर कर सकता है, इंटीजर नहीं स्टोर कर सकता। इसलिए आपको टाइप मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सही टाइप मेंशन करना जो आप लेना चाहते हैं। सी में तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है टाइप को। डेटा टाइप, प्राइमरी डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और ड्राइव्ड डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप जो कि ऑलरेडी सी ने आपको दे रखे हैं और आपको उसे यूज करना है, जैसे कि INT FLOAT फ्लोट, CHAR कैर और C99 में BOOL बूल और इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। ये तीन नए डेटा टाइप C99 में इंट्रोड्यूस किए गए और उससे पहले आपके पास ये तीन डेटा टाइप है जो प्राइमरी डेटा टाइप है, इंट, फ्लोट और कैर। हम बूल, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स भी देखेंगे इसमें। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में टाइप डेफ और enum के थ्रू हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना सकते हैं। मतलब हम अपना खुद का ही डेटा टाइप बनाना अगर चाहते हैं तो हम टाइप डेफ या enum यूज करके अपना डेटा टाइप बना सकते हैं। ये कोई नया डेटा टाइप नहीं होता है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये भी इन्हीं डेटा टाइप में से एक टाइप होता है, जस्ट उसका नाम हम चेंज कर देते हैं। मान लीजिए इंटीजर का नाम मैं मोहित रख दूं, तो टाइप डेफ से हम ये काम कर सकते हैं और इनम से भी हम ग्रुप ले सकते हैं एक डेटा टाइप्स का, वो हम प्रैक्टिकल में समझ लेंगे। तीसरा और इम्पोर्टेंट डेटा टाइप है ड्राइव्ड डेटा टाइप। अगर मान लो आपको एक सिंगल वेरिएबल नहीं लेना है,
आपको पूरा एक कोड है जिसका डेटा टाइप डिफाइन करना है, यानी आपको एक फंक्शन बनाना है। उस फंक्शन के अंदर बहुत बड़ा कोड होगा और ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा इसका टाइप आपको फंक्शन से पहले लिखना पड़ेगा। या आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं आप, स्ट्रक्चर से पहले आपको उसका टाइप डिफाइन करना पड़ेगा कि वो स्ट्रक्चर किस टाइप का है। या आप एक एरे बना रहे हैं जिसमें ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, तो उससे पहले भी आपको उसका टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप ये समझ लिए, आप कुछ भी सी प्रोग्राम में बना रहे हैं तो उससे पहले आपको उसका टाइप डिफाइन करना पड़ता है। ये कैटेगरी ड्राइव्ड डेटा टाइप की है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप टाइप डेफ टाइप इनम है। और प्राइमरी डेटा टाइप आपके पास 6 हैं, जो 3 C99 में और 3 जो है प्राइमरी डेटा टाइप पहले से ही सी में है। तो हम सबको आराम से देखेंगे। ड्राइव डेटा टाइप को हम जब एरे पढ़ेंगे तो एरे में समझ लेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर में समझ लेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन में समझ लेंगे। इस लेक्चर में मैं आपको पहले प्राइमरी डेटा टाइप क्लियर कर देता हूँ। प्राइमरी डेटा टाइप क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। प्राइमरी डेटा टाइप हमारे पास 3 है, हमें पहले ही पता है, इंटीजर, फ्लोट और कैर। सबसे पहले इंटीजर हमारे पास एक प्राइमरी डेटा टाइप है जिसमें हमारे पास दो टाइप के इंटीजर्स हैं, साइंड इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर। पहले ये थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि साइंड इंटीजर क्या होता है और अनसाइंड इंटीजर क्या होता है। साइंड इंटीजर वो इंटीजर्स होते हैं जिसमें आपके साइन को हम कंसीडर करते हैं, मतलब +5 अगर आप कहें या -5 आप कहें, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइंड इंटीजर कहलाते हैं। अनसाइंड इंटीजर यानी उसका कोई साइन नहीं है, यानी उसका पॉजिटिव साइन है, यानी केवल पॉजिटिव इंटीजर अनसाइंड इंटीजर कहलाते हैं। तो साइन में आपके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे, अनसाइंड में आपके सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर आएंगे। बाय डिफॉल्ट इंट जो है वो साइंड इंटीजर है। अगर आप इंट से पहले साइंड ना लिखें तो बाय डिफॉल्ट वो साइंड इंटीजर कहलाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर लें तो वो अनसाइंड इंटीजर कहलाएगा। इसकी एक बार हल्के सा रेंज देख लेते हैं एक एग्जांपल के साथ, कि सपोज करो मेरे पास 4 बिट है। तो 4 बिट है तो मैं 4 बिट में टोटल कितने नंबर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? 16 नंबर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं। टोटल नंबर मेरे 16 होंगे। अगर मैं साइन इंटीजर में जाऊंगा तो मेरा सबसे छोटा नंबर 0 और सबसे बड़ा नंबर 15 होगा। केवल पॉजिटिव नंबर कंसीडर करने हैं मुझे, तो 0 भी पॉजिटिव नंबर है, +1 +2 +3 +15 तक मेरे पास नंबर होंगे। अगर मैं साइंड इंटीजर में जाऊं तो मुझे पता है मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर रिप्रेजेंट करने हैं और मैं टोटल 16 नंबर रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो मैं इसके हाफ पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करूंगा। यानी मैं -8 -7 -6 -5 ऐसे जाऊंगा 0 तक, और फिर वहां से +1 +2 +3 +4 +5 और +7 तक जाऊंगा। तो अभी मेरे टोटल 16 नंबर हो गए, -8 से 0 और 0 से 7, टोटल 16। लेकिन यहाँ पे मेरे केवल 0 से 15 यानी केवल पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर रहेंगे अनसाइंड में। तो ये डिफरेंस है इसका, साइंड इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर का। अब ये तीसरी चीज क्या है, शॉर्ट, लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्ग। लॉन्ग लॉन्ग जो है वो C99 यानी सी के लेटेस्ट वर्जन में इंट्रोड्यूस किया गया। उससे पहले शॉर्ट इंट या लॉन्ग इंट होते थे। ऐसे ही अनसाइंड शॉर्ट इंट, अनसाइंड लॉन्ग इंट और अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट होता है। अब अगर आपने इंट से पहले शॉर्ट इंट लिख दिया या इंट से पहले लॉन्ग लॉन्ग इंट लिख दिया, तो ये कुछ नहीं, बस उस इंटीजर के साइज को रिप्रेजेंट करते हैं। साइज कहने का मतलब है कि कितने बिट्स हम उस इंटीजर को दे रहे हैं। क्योंकि जितने ज्यादा बिट हम उस इंटीजर को देंगे उतनी ज्यादा हमारी रेंज बढ़ेगी इंटीजर की, मतलब उतने ज्यादा नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 बिट में मैंने अभी आपको बताया कि हम 16 नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैंने आपको 5 बिट दे दी तो आप टोटल 2 to the power 5 यानी 32 नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे जैसे मैं बिट बढ़ाता चले जाऊंगा नंबर की रेंज बढ़ती चली जाएगी।
इसी तरीके से शॉर्ट इंट में हम 16 बिट असाइन करते हैं किसी एक इंटीजर को। लॉन्ग इंट में भी हम 16 बिट ही असाइन करते हैं, और लॉन्ग लॉन्ग इंट में हम 32 बिट असाइन करते हैं किसी एक इंटीजर को। इसका मतलब यह है कि शॉर्ट इंट और लॉन्ग इंट से ज्यादा रेंज लॉन्ग लॉन्ग इंट की है। इसका मतलब इसमें हम सबसे ज्यादा नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम अनसाइंड शॉर्ट इंट, अनसाइंड लॉन्ग इंट और अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट में भी है। अब आप कहेंगे कि 16 बिट और 16 बिट ही क्यों है? एक्चुअली क्या है, कंपाइलर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका सिस्टम 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसमें इंटीजर का साइज डिफरेंट होता है, क्योंकि इंटीजर का साइज वर्ड काउंट से निकाला जाता है। अगर 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपके वर्ड का साइज 16 है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपके वर्ड का साइज 32 बिट है। वहां पे इंटीजर का साइज वेरी करता है, सिस्टम टू सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फिलहाल आप ये समझिए कि शॉर्ट इंट को 16 बिट, लॉन्ग इंट को 16 बिट और लॉन्ग लॉन्ग इंट को 32 बिट दिए जाते हैं। सेम इसमें भी है, बस इसमें हमारे पास डिफरेंस ये है कि इस साइंड में हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखाएंगे और अनसाइंड में हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक मैं जैसे एग्जांपल के लिए एक नंबर अगर बना के दिखाऊं आपको, तो इंट एक्स मैंने अगर लिखा तो ये साइंड इंटीजर है। अगर मैंने लिखा अनसाइंड इंट एक्स, तो ये एक अनसाइंड इंटीजर है। अगर मैंने लिखा इंट शॉर्ट एक्स, तो ये साइंड इंटीजर है जिसका साइज 16 बिट है। अगर मैंने लिखा अनसाइंड लॉन्ग इंट, तो एक अनसाइंड इंटीजर है जिसका साइज लॉन्ग इंट यानी 16 बिट है। अब हम आ जाते हैं दूसरे अपने डेटा टाइप पे, जो कि है कैरेक्टर। कैरेक्टर का साइज 8 बिट होता है। ये सब में सेम होता है, चाहे आप कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें, कैरेक्टर को 8 बिट दिए जा रहते हैं। साइंड में ये 0 से 256 की रेंज होती है, और अनसाइंड में, सॉरी साइंड में मैंने आपको उल्टा बता दिया, साइंड में तो हमारा सिर्फ पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे। तो माइनस का 128 से प्लस का 127 यहां तक की रेंज होती है, और अनसाइंड में 0 से लेके 256 तक ये रेंज होती है। करेक्टर क्या है? करेक्टर कुछ नहीं है, करेक्टर एक अल्फाबेट है ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड। इसके अलावा स्पेशल सिंबल्स आते हैं, वो सब के सब करेक्टर में काउंट होते हैं। मतलब जो भी हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया, ये हमारा एक करेक्टर है। इस करेक्टर की एक एस्काई वैल्यू होती है, ASCII, जो एक नंबर होती है। तो आपने स्मॉल ए लिखा, उसको कंपाइलर एक एस्काई वैल्यू समझता है, एक एस्काई वैल्यू में कन्वर्ट करता है। वो एस्काई वैल्यूज एक ही होती है, वो प्री डिफाइंड है, पहले से ही एस्काई कोड दिए गए हैं। स्मॉल ए का क्या है, स्मॉल बी का क्या है, स्मॉल सी का क्या है, ए बी कैपिटल ए का क्या है, तो वो आप चार्ट है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं अभी बता दूंगा किसकी क्या एस्काई वैल्यू। ऐसे ही सारे स्पेशल सिंबल्स हैं, उनकी भी एक एस्काई वैल्यू होती है। अब आ जाते हैं फ्लोटिंग पॉइंट पे, ये इंपॉर्टेंट है। अब हमारा नंबर अगर पॉइंट में है 1.5 है, तो हमें उसे लिखना पड़ेगा फ्लोट एक्स, FLOAT फ्लोट में हमारे पास तीन कैटेगरी हैं, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। यही तीन कैटेगरी हैं, ये सब जगह यही रहती है। सिंपल फ्लोट का साइज 32 बिट रहता है, डबल का साइज 48 बिट है, अब आई थिंक सो, डबल का साइज 64 बिट है, 64 बिट हमारा डबल का साइज है। और आपका लॉन्ग इंट का साइज 80 बिट है, लॉन्ग डबल का, सॉरी, लॉन्ग डबल का साइज 80 बिट है। और ये हमेशा ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में रहते हैं, इसमें साइंड और अनसाइंड का कोई कंसेप्ट नहीं है फ्लोट में। फ्लोट हमेशा ही साइंड रहेंगे,
इसका मतलब है इसमें जब भी आप लिखेंगे तो आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते आप कि खाली पॉजिटिव पॉजिटिव फ्लोटिंग नंबर लें। तो इसमें हमारे पास 3 है। अगर मुझे डिक्लेयर करना है तो मैं फ्लोट की जगह लिख सकता हूँ डबल DOUBLE डबल एक्स। अगर मैंने डबल एक्स लिखा तो इसका मतलब है ये 64 बिट का होगा और पॉइंट में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम कुछ जो कि C99 में रिप्रेजेंट किए गए बाद में ऐड किए गए 3 डेटा टाइप नए, बूल, इमेजिनरी और आपका कॉम्प्लेक्स। तो चलिए हम इनको समझते हैं। बूल एक डेटा टाइप है जो बूलियन को रिप्रेजेंट करता है, BOOLEA बूलियन। बूलियन सिर्फ दो ही नंबर होते हैं, दो नंबर होता है बूल, मतलब या तो जीरो या तो वन। इसे या तो जीरो या तो वन, या इसे हम ट्रू और फॉल्स भी कहते हैं, TRUE, ट्रू और फॉल्स। अगर आपने कोई कंडीशन चेक करनी है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, वहां पे हम बूल डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। वो हम एग्जाम्पल में समझेंगे कि क्या होता है बूल डेटा टाइप। अगर मैं मान लो लिख दूं यहाँ पे वन, इफ वन लिख दूं और उसके बाद अगर वन है तो ये कंडीशन चले, तो वन का मतलब होता है ट्रू। तो ट्रू मतलब ये एक बूल कंडीशन है। अगर ट्रू है तो ये कंडीशन चले, अदरवाइज ये कंडीशन ना चले। तो बूल हमारे पास या तो फॉल्स होता है जीरो या तो ट्रू होता है वन। ये मैं आपको अभी एग्जाम्पल में डिटेल में समझाऊंगा जब हम इसके बाद इसके एग्जाम्पल करेंगे। अब आ जाते हैं हम दूसरा डेटा टाइप जो कि C99 में ऐड किया गया, दैट इज इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर कुछ मैथमेटिक्स में यूज होते हैं, जैसे कि एक्स एक नंबर होता है, उसके साथ आई एक नंबर जोड़ दिया जाता है, एक्स आई, मतलब इस तरीके का एक नंबर इमेजिनरी नंबर कहलाता है जिसके साथ आई अटैच किया जाता है। मतलब जैसे आई, 2i एक इमेजिनरी नंबर है, मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है इसको। अगर आप सी प्रोग्रामिंग में अपना इमेजिनरी नंबर लिखना चाहते हैं तो आप इमेजिनरी कीवर्ड यूज कर सकते हैं। ये है इसका डेटा टाइप इमेजिनरी एक्स। इसमें भी फ्लोट, डबल और लॉन्ग, तीन आपके पास साइज है। फ्लोट ले सकते हैं, डबल ले सकते हैं, लॉन्ग ले सकते हैं, सेम साइज है। इमेजिनरी वर्ड यूज करेंगे तो एक्स में आप कुछ इस टाइप का नंबर स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने डिक्लेयर किया फ्लोट इमेजिनरी एक्स, तो इसका मतलब है एक्स में आप आई इस टाइप का नंबर स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए 2i ना तो इंटीजर है ना ही फ्लोट है, इसके साथ एक नंबर है और एक ये आई आयोटा नाम से एक वेरिएबल जुड़ा हुआ है इसके साथ आई। तो ना तो ये इंटीजर है ना ही ये फ्लोट है, तो ये इमेजिनरी नंबर कहलाता है। इसको भी सी में डिक्लेयर किया जा सकता है इमेजिनरी यूज करके। इसके लिए हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको हेडर फाइल में पर कॉम्प्लेक्स डॉट एच नाम की हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा अगर आप अपने प्रोग्राम में इमेजिनरी नंबर यूज कर रहे हैं। क्योंकि इसी हेडर फाइल के अंदर इस इमेजिनरी नंबर का सारा डिटेल लिखा हुआ है, तो हमें उसे यूज करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था हमें उस हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स डॉट एच इंक्लूड करके आप कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों नंबर अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। अभी मैंने आपको बताया कि 2i एक इमेजिनरी नंबर है, उसके साथ अगर मैंने कोई रियल नंबर यानी 2.4 प्लस 2i इस तरीके का एक नंबर लिखा, तो इस नंबर को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इसमें एक इमेजिनरी नंबर है 2i और 2.4 एक रियल नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी आप सी में क्लियर कर सकते हो, C99 में आपको ये फैसिलिटी भी दी गई है। उसके लिए आपको कॉम्प्लेक्स कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ये एक देखिए हमने पहले एक रियल नंबर बनाया, एक वेरिएबल बनाया डबल रियल, जिसमें कि हमने 1.3 स्टोर किया। एक हमने इमेजिनरी नंबर बनाया 4.9, अभी हमने इसके साथ आई को अटैच नहीं किया है, अभी हमने खाली इस वैल्यू को बनाया है। जो ये 2 लिखा है इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया है 4.9, अभी आई इसमें नहीं है। तो एक इमेजिनरी नंबर अभी कंप्लीटली बना नहीं है, अभी दो नंबर बने हैं रियल नंबर तरीके के 1.3 और 4.9। अब मैं
एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने जा रहा हूँ जेड, जिसके लिए मुझे लिखना पड़ा डबल कॉम्प्लेक्स जेड। उसके बाद मैंने एक प्री डिफाइंड फंक्शन यूज किया है। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है सी एम पी एल एक्स। इसके अंदर मैंने दो पैरामीटर पास किए। ये अभी आपके समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत बस आप सुन लीजिए कि एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसके अंदर दो पैरामीटर पास किए जाते हैं। ये रियल और आईएमएजी दो मैंने पैरामीटर पास किए। ये फंक्शन काम क्या करेगा, ये फंक्शन इस रियल को और इस इमेजिनरी को लेगा और एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट कर देगा। देखिए यहाँ पे मैंने प्रिंट भी कराया है, प्रिंट सी रियल ऑफ जेड और सी इमेज ऑफ जेड, मतलब जेड का रियल नंबर प्रिंट कर दो यहाँ पे और जेड का कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी इमेजिनरी नंबर प्रिंट कर दो यहाँ पे। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा 1.3 प्लस 4.9। ये आपका कुछ इस तरीके से आउटपुट आपको दिखेगा। ये सी एम पी एल एक्स इस दोनों नंबर को लेगा और एक इमेजिनरी नंबर, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर बना देगा। उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पार्ट हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिए हैं। प्रिंट इसे परसेंटेज एफ 0.1, परसेंटेज 0.1 एफ से प्रिंट करते हैं। उससे हमने यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रिंट किया है। जनरली आप ये यूज भी नहीं करोगे कहीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लेकिन इंट्रोड्यूस किया गया था C99 में, तो मैंने इसलिए आपको बता दिया। अब हम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग करते हैं, सारे डेटा टाइप को एक बार देख लेते हैं ताकि आपके जो भी डाउट बचे भी हों वो भी क्लियर हो जाए।